गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के रिकॉर्डेड लेक्चर में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और स्वागत है आप सभी का। तो पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के विषय में, शिक्षण सूत्र के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत हद तक जो है बहुत शिक्षण सूत्र जो है हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके थे हम लोग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इंट्रोडक्शंस प्रस्तावना को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने देखा था शिक्षण सूत्र का अर्थ को भी हम लोगों ने जाना था और यहाँ पे हम लोगों ने परिभाषा को भी जो है हम लोगों ने देखा था। पर ये विभिन्न मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है हम लोग बात किए थे, फ्रॉम नोन टू अननोन। दूसरा था हम लोगों के पास फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तीसरा हम लोगों ने देखा था फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। चौथा था हम लोगों के पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। पांचवा था हम लोगों के पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। छठा था हम लोगों के पास फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल। सातवां था हम लोगों के पास फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। आठवां है हम लोगों के पास फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नौवां है हम लोगों के पास शिक्षण सूत्र फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। 10वां है फ्रॉम होल टू पार्ट और 11वां हम लोगों के पास है फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट। तो इस प्रकार से जो है बच्चों हम लोगों ने देखा था यहाँ पे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के विषय में हम लोगों ने जाना था। तो आइए अब हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। तो पिछले क्लास में जो है बच्चों हम लोगों ने जो है यहाँ पे अनुभव से तर्क की ओर जो है हम लोगों ने देखा था फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल। और इसमें हम लोगों ने समझा था कि कैसे जो है एक बालक अनुभव करता है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद जो है वो रात आती है, तो ये वो अनुभव करता है और इसके आधार पर शिक्षक चाहे तो सौरमंडल के विषय में, सोलर सिस्टम के विषय में जो है उसको ज्ञात करा करके जो है वो तर्क की ओर उसे अग्रसर कर सकता है। और इस चीज़ों को जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से भी जो है हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि कैसे जो है वो हम लोग एक बॉइलिंग वाटर का कंटेनर देख रहे हैं और इस कंटेनर के माध्यम से जो है बच्चा देख रहा है कि अनुभव हो रहा है और कैसे जो है इसमें इसकी जो है चीज़ें जो है प्रवृत्तियाँ वो चेंज हो रही है और उसके माध्यम से जो है टीचर उसे तर्क की ओर अग्रसर कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। और अगला जो हम लोगों के पास है बच्चों वो आप देख रहे हैं कि आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। और इसके तहत जो है बच्चे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडक्टिव रीजनिंग इज सप्लाइंग सम एविडेंस ऑफ आर्गुमेंट टू कंक्लूड टू द ट्रूथ। ब्रॉड जनरलाइजेशन आर मेड फ्रॉम द डेफिनिट ऑब्जर्वेशन। अर्थात कहता है यहाँ पे कि आगमनात्मक तर्क सत्य पर निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ साक्ष्य का तर्क प्रदान करता है, व्यापक सामान्यीकरण निश्चित करता है व अवलोकन इसमें जो है वो बनाए जाते हैं। इसके आधार पर जो है बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आगमन से निगमन की ओर में कि आगमन विधि में प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है, जबकि निगमन में इसके विपरीत पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरण की सहायता से उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। आगमन यानी कि इंडक्टिव नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है, जबकि निगमन अर्थात डिडक्टिव इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि प्रारंभ में एक उत्तम शिक्षक का जो है प्रारंभ काल में जो है वो शिक्षण जो है वो आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि डिडक्टिव रीजनिंग इज वेयर एवरी पॉसिबिलिटीज ऑफ आर एग्जामिन्ड टू रीच टू वैलिड कंक्लूजन। यानी कि निगमनात्मक तर्क तब होता है जब किसी वैध निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी संभावनाओं की जांच की जाती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्यों की जातीय कहाँ से आए, जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। तो डीएनए और साक्ष्य के पुरातात्विक निष्कर्ष और अभिलेखों के ग्रंथ आदि कुछ हद तक यह निष्कर्ष का संकेत देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं निगमनात्मक पद्धति के माध्यम से।
तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि आगमन से निगमन की ओर कैसे दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास जो शिक्षण सूत्र है बच्चों, वो है हम लोगों के पास मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो इसमें जो है बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस शिक्षण सूत्र में जो है हम लोगों को क्या बताया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, विकास स्तर, आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखता है। शिक्षक को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली विषय वस्तु के मनोवैज्ञानिक चयन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोगों को कहता है बच्चों, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में कि तार्किक दृष्टिकोण चुनी गई सामग्रियों को तार्किक क्रम और चरणों में व्यवस्थित करने पर विचार करता है। आप चाहें बच्चों तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम लोगों ने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। बालक की रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, आवश्यकताओं व परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर जो है उसके अनुसार ज्ञान दिया जाना चाहिए। पाठ को तर्कसम्मत ढंग से विभिन्न वर्गों के विभाजित किया जाना चाहिए और एक एक करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण आयोजित करे और फिर धीरे धीरे उनके मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत क्रम अनुसार शिक्षण को तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि कैसे जो है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से तार्किक तरीके की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र एक शिक्षक अपने सफल शिक्षण के क्रियान्वयन में जो है इसे लेकर के आ सकता है। अगला जो हम लोगों के पास जो शिक्षण सूत्र है बच्चों, वो है हमारे पास एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात वास्तविक से प्रतिनिधि तक। इसमें जो है बच्चों वो कहता है हम लोगों को कि A teacher while selecting the content, यानी कि जो विषय वस्तु को जो टीचर सेलेक्ट करता है for presentation should make all efforts possible to present it their actual nature, natural or real objects, then from their improvised representative ones like picture, model, first-hand experiences make learning more vivid and efficient that to give them representative ones। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिक्षक को प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्री का चयन करते समय उन चित्रों, मॉडलों आदि जैसे तत्कालिक प्रतिनिधि के बजाय वास्तविक प्रकृति या वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें देने की तुलना में सीखने को अधिक उज्जवल और कुशल बनाते हैं। और एक परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे एक परिभाषा कि फॉर एग्जांपल गोल्डन टेम्पल जो कि हम लोग जानते हैं अमृतसर में है, एंड टीचर शुड ट्राई टू हिज बेस्ट टू विजिट द प्लेस एंड दैट लर्निंग विल बी मोर विविड एंड द पीपल विल रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ टीचिंग थ्रू स्केचेस, मॉडल्स और पिक्चर। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म शुड बी यूज्ड एट द हायर क्लासेस देन लोअर क्लासेस। कहने का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पे कि स्वर्ण मंदिर जो है वो हम लोगों का अमृतसर में है, हम लोग सभी जानते हैं। इसके बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक को वास्तविक स्थान पे जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसे सीखने और उसके उज्जवल होगा ताकि रेखा जो हम लोग जो है रेखा चित्र या मॉडल या चित्र के माध्यम से पढ़ाने का जो बावजूद करते हैं वो लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जो अपने पुस्तक के माध्यम से जो है अगर गोल्डन टेम्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक जो है वो प्रयास करे कि हम एक्चुअल प्लेस में जो है बच्चों को ले जा करके वहाँ पे गोल्डन टेम्पल के विषय में पढ़ाएं और बताएं, तो बच्चा को जो है ज़्यादा समय तक लंबे समय तक जो है वो स्मरण रहेगा और वो चीज़ों को और भी भली भांति जान सकेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है एक फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम लोग गोल्डन टेम्पल के पास जाकर के अगर विजिट करते हैं और शिक्षक वहाँ पे जाकर के हम लोगों को चीज़ों को उसकी गहनता को उसकी बारीकियों को हम लोगों को समझाते हैं तो वो और भी ज़्यादा जो है वो सफल शिक्षण में जो है वो शामिल होता है।
मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला जो है हम लोगों के पास जो शिक्षण सूत्र बचा है बच्चों, उसका नाम है फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। तो जैसा नाम से ही जो है बच्चों हम लोगों को प्रदर्शित हो रहा है कि होल से लेकर के जो है एक समग्र रूप में जो हम लोग चीज़ों को बताते हैं, और उसके बाद जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है उसको विभक्त करके जो है, जैसे कि हम लोग अगर एक ब्रह्मांड के विषय में जो है अगर बच्चों को बता रहे हैं, और ब्रह्मांड को बताने के बाद जो है उसको छोटी छोटी भागों में बांट करके क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो है अगर हम बालकों को समझाते हैं तो वो अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को समझ सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कहता है इसमें फ्रॉम होल टू पार्ट में, पूर्ण से अंश की ओर में। इसमें कहता है कि छात्रों को पहले संपूर्ण पाठ, अध्याय, अवधारणा, सिद्धांत या विचारों से परिचित होना चाहिए और फिर चर्चा के लिए विभिन्न तत्वों को विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को जो है कोई भी पाठ प्रारंभ करने से पहले, किसी भी पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले जो है एक पुस्तक के बारे में जो है उसको पूर्ण ज्ञान जो है बालकों को देना चाहिए कि ये पुस्तक क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, और उसके बाद जो है वो एक एक चैप्टर को लेकर के जो है वो बालकों को अगर पढ़ाए और तरीके से समझाए तो वो अच्छा शिक्षण के तहत आता है। इसमें कहता है कि प्रत्येक पैराग्राफ, भाग की गद्य संपूर्ण जो है वो व्याख्या करना चाहिए। जैसे कि एक चैप्टर को ही अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो उस चैप्टर का जो कंप्लीट पार्ट है उसमें टीचर क्या करे कि एक एक स्टैंजा को लेकर के या एक एक पैराग्राफ को लेकर के बालकों को जो है उसको पढ़ाए और फिर उसको जो है समझाए। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है तो उसके बारे में भी जो है वो बालकों को परिचित कराए। तब क्या है कि वो पाठ जो है वो सफल होगा और शिक्षक भी जो है अपने शिक्षण कार्य में जो है वो सफल साबित हो सके। दूसरा जो है कि यहाँ पे कहता है कि किसी प्रकार जो है कविता है या संपूर्ण शब्द प्रदर्शनी भाग जो है इस प्रकार से हम लोग ये करते हैं तो ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है चीज देख सकते हैं फिगर के माध्यम से भी पूर्व से अंश की ओर में कि कंप्लीट एक चैप्टर अगर है और उस चैप्टर को लेकर के उस चैप्टर को अलग अलग भागों में विभक्त करके जो है अगर टीचर पढ़ा रहा होता है और एक एक स्टैंजा को लेकर के उसको समझा रहा होता है तो निश्चित रूप से जो है वो बालक जो है अच्छे तरीके से जो है उन चीज़ों को और भी भलीपूर्ण जो है समझ सकते हैं। तो ये था हम लोगों के पास पूर्ण से अंश की ओर फ्रॉम होल टू पार्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूर्ण है और ये छोटे छोटे भागों में जो है अंश के रूप में जो है इसको बांट करके जो है पढ़ाने का प्रयास किया है। अगला जो है हम लोगों के पास बच्चों वो है शिक्षण सूत्र के रूप में निश्चित से अनिश्चित की ओर, फ्रॉम डेफिनिट टू इनडेफिनिट। और इसमें जो है बच्चों को कहता है कि एक शिक्षक को हमेशा निश्चित से शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि निश्चित से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि अनिश्चित चीजों की तुलना में निश्चितता की अपनी सीमा, अपनी सीमित सीमा और अधिकार क्षेत्र होते हैं। एक शिक्षक को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय पहले निश्चित बातें, विचार प्रस्तुत करने चाहिए, तभी वो अनिश्चित चीजों की ओर आसानी से जो है वो सीख सकता है। इसी में कहता है कि अनिश्चित क्या है कि मैं एक सेब खाना चाहता हूँ, परिवार उदाहरण के रूप में है कि मैं एक सेब खाना चाहता हूँ, यह कोई भी सेब हो सकता है, हम नहीं जानते हैं कि वो कौन सा हो सकता है। इसी प्रकार ये अनिश्चित है और निश्चित में जो है वो क्या कहता है कि मैं सेब खाने जा रहा हूँ, हम जानते हैं कि मैं कौन सा सेब खाने जा रहा हूँ। तो इससे जो है हमारे पास इंडेफिनिट और डेफिनिट ये दोनों बातों को जो है वो स्पष्टता हो रही है। और हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी जो है अनिश्चित से अनिश्चित किया और हम लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो हमारे पास जो है एप्पल पढ़ा है कि वो कौन सा खाएगा और कौन सा नहीं खाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आर्टिकल्स के रूप में भी ए एंड और द को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको पता है कि वो कौन सा खाएगा और नहीं खाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चीज़ों को देखा कि डेफिनिट एंड डेफिनिट, तो निश्चित और अनिश्चित में जो है वो क्या अंतर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक जो है बच्चों हम लोगों का पूर्ण शिक्षण सूत्र जो है वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है समझने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है इस YouTube चैनल में जो है कमेंट सेक्शन में आकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं और जब भी समय मिलेगा मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और अगर कोई परेशानी है। और इसी के तहत जो है बच्चों हम लोग जो सारे शिक्षण सूत्रों को जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे और ये जो अंतिम कड़ी है उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिम टीचिंग, यानी कि इन शिक्षण सूत्रों को जब एक शिक्षक इस्तेमाल करता है अपने शिक्षण कार्य में तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको लेकर के यहाँ पे किया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों।
तो यहाँ पे कहता है कि शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाना। शिक्षण की प्रक्रिया को जो है वो सरल बनाने के लिए जो है वो टीचर इसको लेकर के जो है अपने शिक्षण कार्य में यूज करता है ताकि अपने शिक्षण कार्य को वो सरल बना सके। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या है बच्चों कि जॉयफुल टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। कहने का तात्पर्य कि आनंदमय शिक्षण और सीखने का माहौल, यानी कि अगर शिक्षण सूत्र सही तरीके से अगर अच्छे पाठ में अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो क्या है कि हमारा जो कक्षा जो है वो आनंदमय होगा और वहाँ का जो माहौल होगा, वहाँ का जो कक्षा का जो इन्वायरमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा जिस इन्वायरमेंट में हमारे बच्चे सीख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट जो है बच्चों हम लोगों के पास है वो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग अपने कक्षा में प्रवेश करते हैं कि हमारा पाठ जो है वो सफल हो सके और हर बालकों के मस्तिष्क में वो बात वो उतर के आ जाए जो हम पढ़ाना चाहते हैं या जो एक टीचर पढ़ाना चाहता है, बालक के मानसिक पटल पर वो बात निकल करके आ जाए, तो वो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण भी जो है हम लोग अगर सही शिक्षण सूत्र को लेकर के अगर चलते हैं तो वो भी हमारा पूर्ण होता है। इसलिए ये है हमारा उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास वो है कि छात्रों में रचनात्मक शक्ति पैदा करना, यानी कि क्रिएटिविटी। आप देख रहे होंगे कि क्रिएटिविटी, तो हम अब शिक्षण सूत्र के माध्यम से भी जो है एक रचनात्मक शक्ति का भी जो है वो विकास कर सकते हैं कि हम कैसे बालकों के अंतर्गत, क्योंकि एट द लास्ट जो है हम लोगों को देखना है कि बच्चे का रचनात्मक शक्ति जो है वो कैसे विकास हो रहा है और सही दिशा में वो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम शिक्षण सूत्रों के माध्यम से भी जो है उसकी सहायता से भी जो है हम लोग बालकों में जो है वो रचनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास हमारा जो शिक्षण सूत्र में जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसमें जो अगला पॉइंट है जो बच्चों हम लोगों के पास है वो है कि छात्रों द्वारा विश्लेषण एवं संश्लेषण हेतु, यानी कि टू एनालाइज एंड सिंथेसिस बाय स्टूडेंट। ये हम लोग जो है ये पॉइंट जो है वो हम लोगों ने जो है वो शिक्षण सूत्र में भी हम लोगों ने इनको देखा था कि कैसे जो है किसी भी विषय को लेकर के बच्चा जो है वो एनालिसिस कर सकता है और कैसे उसको जो है फिर विश्लेषित कर सकता है। जब तक वो चीज़ों को समझेगा नहीं तब तक वो जो है एनालिसिस नहीं करेगा और फिर उसको जो है अपने तरीके से अपनी भाव से जो है उसको विश्लेषित नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग देखे थे एनालिसिस टू सिंथेसिस की, और ये हमारे शिक्षण सूत्र में भी है। अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यानी कि शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो है हम बालकों में चाहते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो सके ताकि हमारे जो कक्षा के जो बालक है वो आगे चल करके वो किसी भी एक नई चीज़ों को डिस्कवर करने में सक्षम हो सके, अन्वेषों का जो है विकास कर सके। इसलिए जो है ये पॉइंट भी हम लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बेनिफिट्स है हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के तरह। अगला जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास है वो है हमारा करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। हम लोग जानते हैं कि इस विधि को भी जो है हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी कार्य को हम लोग करके सीखते हैं तो वो हमारे मानसिक पटल पे वो लंबे समय तक जो है वो बातें जो है हमारे पास याद रहती है और अच्छे समय तक वो याद रहती है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे करके सीखते हैं। तो किसी भी चीज़ को जो है करके सीखना जो है वो लंबे समय तक है। इसलिए जो है इस माध्यम से भी जो है हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का जो ये है बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम बालकों को जो है वहाँ पे करके सिखाने के ऊपर जो है बल देते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है बच्चों हम लोगों के पास है वो है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि रचनात्मक सोच का विकास करना। ठीक है, तो इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो है हम बालकों में रचनात्मक शक्ति का भी विकास करते हैं ताकि बालक जो है वो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग सोच सके, ताकि अपने भावी जीवन में जब अपने सामाजिक जीवन में जब बालक जाता है तो इन चीज़ों को समझ करके जान करके जो है अपने जीवन को भी जो है वो सरल बना सके और अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर के तुलनात्मक अध्ययन कर सके, ताकि तभी जो है वो रचनात्मक सोच का जो है विकास कर सके। तो इस प्रकार से जो है बालक बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कैसे जो है वो हमारे पास जो है वो शिक्षण सूत्र का जो है वो जो बेनिफिट्स है, अगर हम इन शिक्षण सूत्रों को अपने शैक्षणिक कार्य में जो है इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, यूज में लेकर के आते हैं, प्रभावी तरीके से लेकर के आते हैं, तो इसके जो है ये बेनिफिट्स है। तभी जो है हम एक सफल शिक्षक भी हो सकते हैं और तभी जो है हमारा कक्षा कक्ष भी जो है वो सफल हो सकेगा और तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे कक्षा के अंतिम बेंच में बैठा बालक भी जो है हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहा है और आपके साथ, शिक्षकों के साथ सहभागिता कर सक रहा है, इंटरैक्ट कर सकता है।
तो ये हमारा था। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है बच्चों। हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए विषय के साथ मिलेंगे हम लोग आकर के, और देखेंगे कि फिर हमारे पास जो है अगला विषय क्या होगा। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और आप सबों को जो है इस शिक्षण सूत्र में जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं देखूंगा, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब मैं दे सकूं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू।